कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो काडर दिया जो समर्पित था। इस काडर को साथ लेकर उन्होंने पहले गुजरात और फिर देश की राजनीतिक दशा बदल दी। उनकी नजरें लक्ष्य के शीर्ष पर रहीं, पर काम करने का तरीका बेहद साधारण और अमिट रूप से असरदार। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने की कला को विज्ञान में बदल दिया, जिसमें उनके अपने फॉर्मूले थे। गुजरात मैं बना दूं, अपना प्रैक्टिकल और अपनी ही थ्योरी। गुजरात उनका गुरु मंत्र एक ही था शुरू से, और वो अभी भी यही है। कभी भी आप उनके भाषणों में अभी भी सुन लो, एक ही है। पहले भी वही था, आज भी है। वो ये कहते थे कि जब तक बूथ पे कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा, जब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। छोटी छोटी इकाइयां गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में बीजेपी का मार्ग प्रशस्त कर रही थी और नरेंद्र मोदी इसे खूब समझ रहे थे। यही वजह थी कि जब गुजरात से दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया तो बूथ मैनेजमेंट से भी आगे की रणनीति तय की, और वो थी पन्ना प्रमुख की। आज एक विस्तार की 21 दिन की कारोबारी और एक वार्ड में उसके नीचे 10 कारोबारी, वो लोग 10-10 लोग, तो एक ही विस्तार में से अपने कार्यकर्ता हो जाते थे 121। वो विजन पहले था। उसके बाद वो सब कंप्लीट कर दिया। बहुत सारे प्रवास, बहुत सारी मेहनत के बाद वो सब काम कंप्लीट कर दिया। तब भी उनको संतोष नहीं था कि ये अभी भी ये संख्या जुड़ी नहीं हुई है। तब दूसरा एक कार्यक्रम हुआ कि उसके नीचे हर एक विस्तार में वो हम नाम देते थे, जो वार्ड है उसका नाम देते थे प्रखंड। उसके नीचे जो 10 कारोबारी होती थी उसका नाम देते थे खंड, और उसके नीचे हर एक खंड के नीचे 5-5 कारोबारी और उसका नाम देते थे उपखंड। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से प्रचलित है। तो ये विजन तो उनका 84 से 86 में कंप्लीट किया। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख और हर बूथ पर खुद नरेंद्र मोदी की नजर, इसने गुजरात में संगठन को मजबूती दी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी खुद पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। आज के दौर में ये नारे बहुत सुने जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, या घर घर मोदी आदि। लेकिन बीजेपी की परिपाटी में कई ऐसे नारे भी हैं जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी ने गढ़ा और बीजेपी को जोश से भर दिया। अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव सिर्फ एक ही सूत्र पर बना, वो नरेंद्र भाई की इमेज थी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ऐसा चला कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन बीजेपी जीत गए। उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन एक स्लोगन के कारण वो नरेंद्र भाई, और दूसरा नरेंद्र भाई का ये भी था कि मारू घर भाजपનું घर। आ बात पण गुजराती में कहते ना, और हिंदी में बोलते कि मेरा घर बीजेपी का घर। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नजदीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे। बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? भाई प्रजा के बीच हमारा नाता सिर्फ मैं उम्मीदवार हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र भाई ने कहा था, उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ, अपने उम्मीदवारों को समझाओ, सहयोगी बनकर जाए। वो काम चुनाव आने से पहले 2 महीने पहले करो, और सूचना मैंने सबको दे दी। परिस्थितियों के अनुसार नरेंद्र मोदी नारे गढ़ते गए और वो राजनीति में विमर्श से अधिक विचार का मुद्दा बनते। लोगों ने तय कर लिया है, अब की बार अच्छे दिन